हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे जो है आपको वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम मॉर्निंग में आपकी जो है एनसीईआरटी बुक से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे चैप्टर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे जो है आपका यहाँ पे बेस बन जाएगा। अगर आपने अभी तक एनसीईआरटी बुक वाला जो है कोर्स अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आज से जो हमने यहाँ पे टेंथ के यहाँ पे टेंथ की एनसीईआरटी शुरू कर दी है। तो इसमें जो है हम आपको पहले यहाँ पे केमिस्ट्री करा रहे हैं, उसके बाद जो है हम फिजिक्स यहाँ पे पूरी करवाने वाले हैं। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो हम यहाँ पे शाम को फिर यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए करते हैं, जिनको कि हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हमने कल पढ़ा था केमिस्ट्री पढ़ा था, परसों हमने फिजिक्स पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जीव विज्ञान, ठीक है। यानी आज बायोलॉजी के क्वेश्चंस यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप हमारे साथ सेशन में बने रहेंगे, अंत तक वीडियो को देखेंगे। तो देखिए, जीव विज्ञान में पहला टॉपिक जो आता है आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं, ठीक है। तो जिसमें जो है जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं होती हैं, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बोल सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग टाइप की जो स्टडी होती है उसको यहाँ पे जो है देखने वाले कि इसमें जो है कौन सी स्टडी यहाँ से करते हैं। तो यहाँ से भी जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसीलिए हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं सीधे, देर न करते हुए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आता है आपका जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं। ये तो सामान्य सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो आपका जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी आपकी जो जूलॉजी होती है, उसमें जो है जीवित एवं मृत जानवरों का दोनों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है आपका सही सुमेलन है। अब देखिए, इसमें जो है आपका हम देखेंगे कि किसमें जो है किसका अध्ययन किया जाता है। अगर पक्षियों की बात करें तो इसका जो है आर्निथोलॉजी में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। अगर वंशागति की बात करें तो वंशागति का अध्ययन जो है आपका जेनेटिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरण। तो पर्यावरण की बात करें तो इसका जो है इकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जीवाश्म की बात करें तो इसका जो है पैलियोबायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फूलों का अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। अगर फूलों के अध्ययन आपको करना है तो वो बेसिकली आपका जो है एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो जो आपके कीट वगैरह होते हैं, अगर उनका अध्ययन किया जाता है, उनको जो है एंटोमोलॉजी में यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति से के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है। अगर उसकी बात करें, अगर आपकी जनसंख्या और मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों की बात करें, जिसको कि जननांकी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जैसा आपने 2011 जननांकी देखा होगा, तो उसमें बेसिकली ये होता है आपका जो जनसंख्या से रिलेटेड यहाँ पे तथ्य होते हैं, उनको जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। यानी जो विभिन्न संस्कृतियाँ होती हैं आपकी, उनके जो है वैज्ञानिक विवरण से अगर उनकी जो है अध्ययन किया जाए तुलनात्मक दृष्टि से, अगर ठीक है, अगर तुलना की दृष्टि से आपका जो अध्ययन किया जाता है उसको एथनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण हो गए या पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान की मशीनी जगत का उपयोग करने को कहते हैं। तो इसको जो है बायोनिक्स कहते हैं। तो बायोनिक्स बेसिकली अगर जो जैविक जगत में होने वाले कार्य होते हैं, गुण होते हैं, पद्धति, ठीक है, तो इसका अध्ययन आपका किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन को कहते हैं। तो जो आपके पैलियो वनस्पति होती है, इसमें जो है आपका पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो जो आपका रेशम कीट होते हैं, उनको अगर पालन, ठीक है, रेशम कीट होते हैं, उनका अगर यहाँ पे पालन किया जाता है, जिससे क्या मिलता है हमको, रेशम मिलता है, ठीक है। रेशम के कपड़े वगैरह देखे होंगे आपने। तो उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको जो है सेरीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो जो आपके मधुमक्खी पालन का उपयोग, तो उसको जो है एपीकल्चर यहाँ पे कहा जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं आप, दो कॉलम दिए गए हैं। तो पहला है आपका फूलों की खेती। अगर फूलों की खेती की बात करें तो इसको जो है फ्लोरिकल्चर में इसका अध्ययन किया जाता है। फसलों की खेती की बात करें तो इसका जो एग्रोनॉमी में अध्ययन किया जाता है। सब्जियों की खेती की बात करें तो इसका जो है ओल्ड्रीकल्चर में अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फलों की खेती। तो फलों की खेती की बात करें तो इसका जो है पोमोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला आ जाता है पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर की बात करें तो इसका जो है मछली पालन में अध्ययन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर में बेसिकली आपका जो है फूलों वगैरह का अध्ययन किया जाता है। आगे आ जाता है आपका सही सुमेलित है, ठीक है। तो ये आपका जो है सुमेलित करके दे रखा है, सीधे कोई आंसर की फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है।
अगर आगे आता है लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी की बात करें तो ये है शब्दकोश का संकलन यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी की बात करें तो भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन इसमें किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आइनोग्राफी। तो आइनोग्राफी की बात करें तो प्रतिमाएं होगी, आपकी चित्रकला होगी, ठीक है, जो आपकी चित्रकला वगैरह होती है तो इनका अध्ययन जो है आइनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। अगर विटीकल्चर की बात करें तो इसमें जो है अंगूर का उत्पादन किया जाता है। अगला आता है कीट संवर्धन है। तो कीट संवर्धन की बात करें तो इसमें जो है कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को जो है कीट संवर्धन कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्मी कल्चर। अगर वर्मी कल्चर की बात करें तो ये जो है अर्थवर्म में यहाँ पे उपयोग होता है। आगे आता है आपका जेरेंटोलॉजी। तो अगर जेरेंटोलॉजी से बात करें तो ये जो है वृद्धों के अध्ययन में किया जाता है, ठीक है। अगर वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन किया जाए तो इसको जो है जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। जेनेटिक्स अध्ययन है। अगर जेनेटिक्स की बात करें तो आनुवंशिकता होगी आपकी और विचरण का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है, जैसे आपको पता है जेनेटिक्स, ठीक है। तो ये आपका अगला आ जाता है पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी अगर की बात करें तो ये पेडोलॉजी आपका जो है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। पेडो मतलब मिट्टी होता है, तो ये आपका जो है पेडोलॉजी मिट्टी के का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है। अगला आता है अस्थियों का अध्ययन। अगर अस्थियों की बात करें तो अस्थियों का अध्ययन अगर आपको करना है तो जो है ये जो है आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिलाटेलिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट की बात करें तो डाक टिकट अगर जमा, यह डाक टिकट जमा करता है। नेक्स्ट आ जाता है साइकोलॉजी, ठीक है। तो साइकोलॉजी बेसिकली मनोविज्ञान जो हो गया आपकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से जो आपका बेमेल है। अगर बेमेल की बात करें तो यहाँ पे जो है साइकोलॉजी है, ठीक है। तो यह आपका मनोविज्ञान है, ठीक है, ये मन का विज्ञान हो गया आपका। लेकिन फिजियोलॉजी में आप बात करें तो इसमें जो है आपकी फिजिकल जो थेरेपी होती है इसमें इसका अध्ययन किया जाए। पैथोलॉजी भी इसी प्रकार का है और बैक्टीरियोलॉजी भी इसी टाइप का होता है। तो इसमें से जो बेमेल आ जाएगा आपका वो मनोविज्ञान आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा आपका हाइड्रोपोनिक्स है। तो हाइड्रोपोनिक्स की बात करें तो मृदा विहीन पदार्थ यानी मृदा विहीन जो पादप होते हैं आपके, जिनमें जो है बेसिकली मृदा यानी मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो उसका जो अध्ययन करते हैं मृदा विहीन, तो उसको जो है हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिथोट्रिप्सी। तो लिथोट्रिप्सी की बात करें तो जो आपकी गुर्दे की पथरी होती है उनको जो है किरणों द्वारा यहाँ पे तोड़ा जाता है, ठीक है, परावर्तन विधि द्वारा यहाँ पे तोड़ा जाता है, तो उनको बेसिकली यहाँ पे लिथोट्रिप्सी कहते हैं। अगला आ जाता है आपका जैव विकास, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जैव विकास। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं, तो इसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। पहला आता है इसमें वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवों का उद्गम हुआ है लगभग कितने वर्ष पूर्व। तो जो वर्तमान में आपके प्रमाण है उससे जो है बेसिकली यहाँ पे पता लगता है कि जो जीवों का अध्ययन है वो आपका लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व से आपका जो है जीवों का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है। अगर पृथ्वी की बात करें जो हमारी अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ पे बात करें जो सबसे पुराना जीव है वो आपका नीलहरित शैवाल होता है। आगे आता है आपका डार्विन द्वारा प्रस्तुत जो प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है, ठीक है। तो डार्विन द्वारा अगर प्राकृतिक वर्णवाद की बात करें तो जो आपका ओवर प्रोडक्शन होता है आपका स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड जो आपकी वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर यह जो है आपका आधारित होता है। नेक्स्ट आता है आपका विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। विकासवाद का सिद्धांत की बात करें तो ये आपका जो है डार्विन ने प्रतिपादित किया था। जीव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। अगर जीव विकास की बात करें यानी जो आपकी एवोल्यूशन होती है तो इसको जो है आपका लेमार्क ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था यानी समझाया था सबसे पहले। नेक्स्ट आ जाता है विकास के परिवर्तन जो है सिद्धांत पर, विकास के जो उत्परिवर्तन होते हैं उसका सिद्धांत जो आपका जो है ह्यूगो डी ब्रीज ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे आपको सुमेलित करने को दिया है। तो विकास की सिद्धांत की बात करें यहाँ पे तो डार्विन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना तो इसको जो है बीडल और टेटम ने यहाँ पे प्रतिपादित किया था। आगे आ जाए ओपरोन अवधारणा। तो ओपरोन अवधारणा में जो आपका जैकब और मोनोड ने यहाँ पे किया था। विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक आपका जो है प्राकृतिक वर्ण होता है। अगर आपका जो है प्राकृतिक वर्ण यानी
अगर आपका नेचर पे काफ़ी डिपेंड करता है विकास, ठीक है। तो अगर आपका आसपास का नेचर शुद्ध नहीं है, आपकी जो शुद्ध हवा नहीं है, शुद्ध पानी नहीं है, तो बेसिकली आपका नेचर जो है अच्छी तरह से आपका जो है विकास नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास शुद्ध हवा है, शुद्ध खाना आप खा रहे हैं, अच्छा शुद्ध पानी पी रहे हैं, तो उससे जो है आपका विकास यहाँ पे अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, ठीक है। तो जैव विकास में अगर बात करें तो ये बेसिकली अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने के संबंध में इसको स्पष्ट किया था। नेक्स्ट आ जाता है भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल में ही विलुप्त हो गई है। अगर बात करें भारत में तो चीता की बात करते हैं, तो चीता जो है माना जाता है कि हाल में जो है चीता जो है इंडिया से यहाँ पे विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है आधुनिक मनुष्य का जो है हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का जो पूर्वज होता है वो आपका जो है क्रो मैग्नोन मानुस कहलाता है। अगर बात करें आर्कियोप्टेरिक्स की तो आर्कियोप्टेरिक्स की तो आपका जो है ये आपका जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सर्व पुरातन पक्षी। चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, अगर आर्कियोप्टेरिक्स की योजक कड़ी है तो इसको जो है योजक कड़ी जो आपकी, ठीक है, योजक मतलब आपकी जो कड़ी होती है बीच की, उसको जो है सर्पीकृत व पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है, ठीक है। अगर आपके जो सांप वगैरह होते हैं और पक्षी होते हैं तो इनकी बीच का जो होता है तो इसको जो है आर्कियोप्टेरिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेमथ पूर्वज है। अगर मेमथ की बात करें तो मेमथ जो है हाथी का पूर्वज है। तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है। अगर यहाँ पे अगला आ जाता है डायनासोर थे, तो जो डायनासोर थे आपके वो जो है मेसोजोइक सर्पीकृत के प्रजाति थी, ठीक है। सर्पीकृत प्रजाति मेसोजोइक की सर्पीकृत प्रजाति है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीवों का विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में सही अनुक्रम है। तो सही अनुक्रम यहाँ पे जो है सालामेंडर है, उसके बाद जो है अजगर है, उसके बाद जो है कंगारू यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है वर्गीकृत, ठीक है। तो वर्गीकृत में बेसिकली देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे जो है इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान ने जो पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों की जो है बहुत बड़ी संख्या ज्ञात किया है, इनको ढूंढ निकालना और जो है पहचान लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पता है जीव विज्ञान में जो है विभिन्न प्रकार के जीव जंतु यहाँ पे जो है खोज की जाती है और उनको जो बेसिकली यहाँ पे पहचाना जाता है। उन पे जो है यहाँ पे आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं तो उनसे बेसिकली इनको जो है नाम वगैरह रखे जाते हैं, ठीक है। तो इस संख्या की दृष्टि से अब तक जो है ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या जो है वो आपकी कीटों की सबसे अधिक जो है संख्या होती है, ठीक है। सबसे अधिक संख्या भी बोल सकते हैं और सबसे अधिक जो आपके वंश होते हैं वो आपके जो है कीटों के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका दो कथन आपको दिए गए हैं, पहला ए दूसरा आर, ठीक है। तो ए कथन आपको दिया गया है अमीबा जो है आपका विभंजन द्वारा जनन करता है, तो ये कथन जो है आपका सही है, ठीक है। दूसरा आता है आपका सभी एक कोशिकीय जीव जो अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी बात करें एक कोशिकीय जीव की तो ये एक कोशिकीय जीव जो है आपके अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं, ये भी आपका सही है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको जो है सही माना गया है। अगला आ जाता है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, अगर गर्म रुधिर की बात करें, ठीक है, गर्म रुधिर जिनका जो है खून आपका जो है गर्म होता है तो उनको भी बात करें तो हमेशा एक से ही आप बनाए रखते हैं, ठीक है। तो अपने शरीर के तापक्रम को जो ये हमेशा एक जैसा ही इनका तापक्रम होता है, इसलिए ये गर्म रुधिर के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका सही कथन है, ठीक है। तो सही कथन की बात करें तो यहाँ पे जो है सही कथन आपको यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, गूल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में जो है आपका वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है तथा उपस्थित सम मछलियों में जो है आपका निषेचन आंतरिक होता है। तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका स्टार फिश, सा फिश, ठीक है, जिसको सी फिश बोलते हैं, और पाइप फिश तथा गिटार फिश में से वह जो मछली नहीं है। अगर मछली की बात करें तो स्टार फिश जो आपकी बेसिकली ये है मछली प्रजाति में नहीं आती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश और कैटफिश में से वह जो वास्तविक मछली नहीं है। तो वास्तविक मछली की बात करें तो कैटफिश ये आपकी जो है वास्तविक मछली नहीं है, ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आ जाता है स्टार फिश, जेली फिश, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली नहीं है। अगर समुद्री घोड़ी की बात करें, ठीक है, जिसको कि दरियाई घोड़ा भी बोलते हैं, तो ये बेसिकली आपका जो है मछली नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे बड़ा स्तनपायी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे बड़े स्तनपायी की बात करें तो ये आपका जो है व्हेल मछली होती है। नेक्स्ट आता है व्हेल प्राणी है, तो व्हेल प्राणी की बात करें तो स्तनपायी वर्ग का ये जो है व्हेल प्राणी होता है। नेक्स्ट आ जाता है शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस और व्हेल में से स्तनपायी है। तो स्तनपायी की बात करें, अभी मैंने आपको बताया था, जो कि व्हेल यहाँ पे स्तनपायी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, ठीक है, और जो आपकी हम्पबैक व्हेल होती हैं, तो इनमें जो है आपकी दांत वाली व्हेलों में जो विशालतम होती है, यानी जो व्हेल जिनके जो है आपके दांत होते हैं, तो उनमें आ जाएगा आपका स्पर्म व्हेल, जो जिसके कि दांत होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा एकिडना, कंगारू और सेही और व्हेल में से जो आपके अंडे देती है, ठीक है, और सीधे बच्चे नहीं देता। तो एकिडना जो है आपका पहले अंडे देता है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाले स्तनपायी की बात करें, आपका जो है चमगादड़, ठीक है, आपने देखा होगा चमगादड़ जो है आपका ऐसा स्तनपायी है जो कि उड़ता है। नेक्स्ट आ जाता है उड़ने वाले जीवों में से वह पक्षी, वह जो आपका पक्षी वर्ग में नहीं आता है। तो पक्षी वर्ग में आपका जो है चमगादड़ की बात करें तो चमगादड़ आपका जो है पक्षी वर्ग में नहीं आता है। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, आगे आता है आपका समुद्री गाय होगी, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से जो है आपका स्तनधारी है। तो स्तनधारी की बात करें तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है आपके स्तनधारी होते हैं, लेकिन समुद्री घोड़े की बात करें तो ये आपका स्तनधारी नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है डॉल्फिन, जो आपकी होती हैं वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन भी जो है आपकी स्तनी में यहाँ पे वर्गीकृत किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सील है, तो सील की बात करें जो आपकी समुद्री सील होती हैं, तो वह जो है आपका एक स्तनपायी होता है, ठीक है, ये ब्लैक ब्लैक रंग का होता है, आपने देखा होगा वैसे टेलीविज़न वगैरह में। नेक्स्ट आ जाता है एम्फीबिया बताता है, तो एम्फीबिया की बात करें तो जल एवं स्थल दोनों पर ही यह रहता है, ठीक है, तो बेसिकली आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, ठीक है। तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य आपको पता है पहले आपका मनुष्य का जो रूप था वो वानर रूप था, ठीक है, तो पहले आपका जो है वानर से इस प्रकार से जो मनुष्य का विकास हुआ है। तो अगर बात करें वानर गुणों से, तो वानर गुण से जो मनुष्य को अलग करता है वो आपकी जानने की इच्छा प्रकट करना, ठीक है। तो मनुष्य ये बता सकता है कि मैं ये करने वाला हूँ या मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, तो उसकी जो जानने की इच्छा, प्रकट करने की इच्छा होती है, उससे जो है बेसिकली यह सभी गुणों से आपको पृथक करता है। नेक्स्ट आ जाता है गिबल, गोरिल्ला, लंगूर और ओरंग जो है उटान में से कपी नहीं है। तो कपी की बात करें यहाँ पे तो जो आपका लंगूर होता है ये कपी नहीं होता है। अगर गोरिल्ला की बात करें, गोरिल्ला होता है, ओरंग होता है और आपका गिबन होता है। नेक्स्ट आ जाता है मानव सदृश लघुतम कपी है, तो मानव सदृश लघुतम कपी की बात करें तो ये आपका जो है गिबन होता है। नेक्स्ट आ जाता है गाय, बकरी, भेड़ तथा हिरन में से नील गाय आती है। तो नील गाय की बात करें तो नील गाय जो है आपकी हिरन कुल में आती है, ठीक है। तो हिरन जो आपका यहाँ पे हिरन से जो आपका क्या बोल सकते हैं, ये आपका जो हिरन समूह होता है, तो इसमें बेसिकली ये आपका आता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ऑक्टोपस, तो ऑक्टोपस की बात करें ये आप जो है मृदु कवच की यानी आपका बोल सकते हैं मोलस्क है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सबसे बड़ा जो है यहाँ पे अकेसुरुकी है, तो ये आप इसकी बात करें तो आपका जो ये स्क्विड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका केकड़ा जो हो गया आपका, बरूती हो गया, बिच्छू हो गया तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य 3 जीवों का वर्ग नहीं है। तो इसकी बात करें तो केकड़ा की बात करें तो ये आपका जो है छोटे जीव का जो है यहाँ पे पार्ट होता है, लेकिन अगर बरूती, बिच्छू और मकड़ी की बात करें तो ये आपके दूसरे टाइप के यहाँ पे जीव होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो जो व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है ये जो है आपकी कुक्कुटों की है, यानी आपके जो मुर्गे वगैरह होते हैं तो इनकी जो आपकी ये एक किस्म होती है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका आता है टिक और माइट जो आपके वास्तव में होते हैं। तो टिक और माइट की बात करें तो ये आपके जो है मकड़ी वंशज के होते हैं, आपने देखे होंगे, ठीक है, ये इस प्रकार के रहते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार से यहाँ पे, तो ये जो है मकड़ी वंश के होते हैं। नेक्स्ट आता है जुगनू होता है, तो जुगनू की बात करें तो ये आपका एक कीट प्रजाति में आता है। नेक्स्ट आता है खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी और मच्छर में से वह जो कीट में नहीं आता है। तो मकड़ी की बात करें तो मकड़ी आपका जो है कीट में नहीं आता है। अगर खटमल की बात करें ये कीट है,
घरेलू मक्खी की बात करें, ये कीट है। मच्छर की बात करें तो ये आपका जो है कीट वर्ग में आता है। नेक्स्ट आ जाता है मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, ठीक है। तो मकड़ी की बात करें तो मकड़ी में जो है आपकी 8 टांगें पाई जाती हैं, तो इस प्रकार से यह आपकी भिन्न होती है। नेक्स्ट आ जाता है तितली, तिलचट्टा, मच्छर और मकड़ी में से कीट नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, जो मकड़ी आपकी कीट नहीं है। वह ग्रुप जिसके जंतु जो है प्राय रात्रिचर होते हैं। तो रात्रिचर की बात करें, आपका मच्छर आपके रात्रिचर होते हैं, चमगादड़ आपके रात्रिचर होते हैं, और जो आपके उल्लू होते हैं वो भी आपके रात्रिचर होते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मच्छर की बात करें तो ये आपका केवल नर का रक्त चूसते हैं, केवल मादा की रक्त चूसती हैं, ठीक है। मादा पौधों को का जो है रस चूसती हैं, या मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, और नर की अपेक्षा जो है मादा के डैने यहाँ पे बड़े होते हैं। तो इनमें से जो आपके कथन है, दूसरा और पांचवा कथन आपका सही होता है, ठीक है। तो दूसरा कथन जो है केवल मादा रक्त चूसती है, और जो है आपका पांचवा कथन यहाँ पे दिया गया है, नर की अपेक्षा जो है मादा के डैने यहाँ पे बड़े होते हैं, तो इसलिए यह जो है मादा के रक्त को चूसती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मोलॉक, ऊँट, जेब्रा और यूरोमेस्टिक में से जो वह प्रणाली जो अपनी आंत में जो है जल का संग्रह कर लेता है, तो इसमें जो है आपका ऊँट आता है। नेक्स्ट आ जाता है सर्पों की जो है विष ग्रंथियाँ की समांग है। तो सर्पों की अगर विष ग्रंथियों की बात करें तो ये जो है बेसिकली आपकी कशेरुकी प्राणियों की जो है लार ग्रंथियों के यहाँ पे समांग होती है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ जाता है सांप जो होता है, सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित करता है। तो ये जो बेसिकली आपका जीविका दंत को यहाँ पर रूपांतरित रूप है, ठीक है। तो जीविका दंत का रूपांतरित रूप आपका जो है जहरीले विष दंत सांप के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो चट्टान पर जो पादप आपके उगते हैं उनको जो है शैलदविद कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पैसन फ्लावर पादप आपका घटपर्णी हो गया, रात की रानी, ठीक है, जिसको नाइट क्वीन बोलते हैं, तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीटहारी पादप होते हैं। तो घटपर्णी जो आपका होता है ये आपका जो है कीटहारी पादप होता है, इसको भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका घटपर्णी के स्तंभ जो आपके पत्ता हो गए अनुपूर्ण, पर्णवंद, वृंद और भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है। तो घट की बात करें, यहाँ आपका जो पत्ता होता है वो आपका घट में रूपांतरित होता है। अगला आ जाता है यीस्ट। तो यीस्ट की बात करें तो आपका जो है किण्वन, कैसीन की बात करें तो ये आपका दुग्ध प्रोटीन होता है, एलोवेरा की बात करें तो ये आपका आवृत बीजी होता है, घटपर्णी की बात करें तो ये आपका जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला आ जाता है आपका निफेथिन्स जो है खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है। तो इसकी बात करें ये आपका मेघालय में पाया जाता है। पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होती है, तो ये आपको पता है जो तना होता है आपका उससे हल्दी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आ जाता है हल्दी के पौधे को पौधे का खाने लायक हिस्सा है। तो जो हल्दी के पौधे होते हैं उसमें जो प्रकंद होता है वो बेसिकली आपका जो है खाने लायक हिस्सा होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह है आपका, ठीक है। तो लीची की बात करें तो ये आपका जो है ड्रूप में लीची को रखा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में जो है आपका पुमंग हो गया आपका, और जो जायंग होते हैं इनको अलग अलग करते समय अगर ये परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं, तो इस तथ्य को आपका जो है भिन्न काल पक्वता कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका आलू हो गया आपका, ठीक है, शकरकंद हो गया, बंडा हो गया, और जो आपका जिमीकंद होता है अध्यभूमि उत्पादित सब्जियों में जो आपका एक रूपांतरित जड़ है। तो रूपांतरित जड़ की बात करें तो आपका जो है शकरकंद वो आपका जो है रूपांतरित जड़ होती है, लेकिन आलू, बंडा और जिमीकंद आपकी जो है यहाँ पे रूपांतरित जड़ नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गन्ना हो गया आपका, अदरक हो गया, आलू और शकरकंद में से वह जिसका संग्रह अंग तना नहीं है, ठीक है। तो अंग जो बेसिकली आपका तना होता है वो आपका शकरकंद में यहाँ पे नहीं होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है सलजम हो गया, अदरक, गाजर और शकरकंद में से वह जो तना है। तो तने की बात करें जो आपका अदरक होता है वो आपका जो है तना नहीं होता है। अगला आता है यहाँ पे देखते हैं सुमेलित करना है। तो प्रकंद की बात करें तो ये आपका अदरक में, स्तंभ कंद की बात करें तो ये आपका जो है आलू में, और शकल कंद की बात करें तो लहसुन में, और घन कंद की बात करें तो आपका जिमी कंद सूरन में। तो इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पे ये सुमिलित कर रखा है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गाजर हो गया आपका, शकरकंद हो गया, नारियल तथा आलू में से रूपांतरित स्तंभ होता है। तो रूपांतरित स्तंभ की बात करें तो आपका आलू जो है आपका रूपांतरित स्तंभ होता है। आलू है एक, तो आलू की बात करें ये आपका जो है कंद रूप में आता है, ठीक है, कंद समुदाय में यह आपका आता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका
जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन तथा कवक मूल में से वह जो कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच जो है उपयोगी प्रकार्य साहचर्य होता है। तो यह आपकी कवक मूल की बात करें तो यह आपका जो है प्रकार्यक साहचर्य होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका फलीदार पादपों में, जो फलीदार पादप होते हैं उनकी जड़ों में उपस्थित जो गांठें होती हैं तो उनमें जो जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं तो उनको जो है बेसिकली यहाँ पे सहजीवी कहा जाता है। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना, ठीक है। फलीदार पादपों में जो जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन होते हैं तो इनको जो है आप क्या सहजीवी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका मटर पौधा है। तो मटर की बात करें तो मटर बेसिकली ये आपका साग का पौधा होता है। अगला क्वेश्चन आता है तना काट जो होता है आपका, ठीक है, आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो तना काट की बात करें तो ये आपका जो है गन्ना प्रवर्धन के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है लौंग है। तो लौंग जो होती है आपकी बंद कलियाँ होती है, ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा। नेक्स्ट आ जाता है जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से वह जो पुष्प कलिका होती है। तो पुष्प कलिका की बात करें तो आपका लौंग जो आपकी पुष्प कलिका होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है लौंग प्राप्त होते हैं। तो लौंग जो बेसिकली आपकी शुष्क पुष्प कली से यहाँ पे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है सुमेलित हैं। तो सुमेलित की बात करें, अदरक आपका जो है राइजोम होता है। केसर की बात करें तो पुष्प की वर्तिका एवं वर्तिकाग्र होते हैं। अफीम की बात करें तो अफीम की डूडी से यहाँ पे प्राप्त होता है। सन की बात करें तो यह आपका जो है तना से संबंधित होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका केसर होता है। तो केसर की बात करें यहाँ पे तो है फूल के बीज बनाने वाले भागों को जो है यहाँ पे केसर कहा जाता है, ठीक है। तो केसर बेसिकली आपका ये J&K में पाया जाता है अच्छी मात्रा में। नेक्स्ट आ जाता है आपका सुमेलित है। तो सुमेलित है तो यहाँ पे देखते हैं अदरक हो गया आपका, प्याज हो गया, मानसड़, आलू हो गया आपका जो है आपका रूपांतरित तना, और जो नारियल होता है आपका भ्रूणपोष होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तना हो गया, बीज, जड़ तथा फल में से आलू खाने योग्य भाग होता है। तो आलू का जो आपका तना होता है बेसिकली वह आपका खाने योग्य भाग होता है, ठीक है। जड़ आपकी नीचे होती है और जो आपका ऊपर का भाग अलग होता है। नेक्स्ट आता है आपका पत्तियां वगैरह होती हैं ऊपर का भाग। आलू आता है, आलू, मूली, भिंडी और सरकंद में से एक फल है। फल की बात करें तो आपका जो है यहाँ पे भिंडी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका पादप कली है। पादप कली की बात करें तो एक भ्रूणीय, हटनी, टहनी यौ आपकी होती है। नेक्स्ट आ जाता है कॉर्क प्राप्त होता है। कॉर्क की बात करें तो ये आपका जो है क्वेरकस सुबर नामक पेड़ से यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है। तो जो लहसुन में होता है, मैंने आपको ये NCERT वाली क्लासों में भी बताया है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। तो लहसुन की बात करें तो ये आपका बेसिकली इसमें लहसुन में सल्फर यौगिक आपका पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि प्याज जो है निष्कासित करते हैं। तो प्याज की बात करें तो ये आपके सल्फेनिक अम्ल यहाँ पे जो है आपका निष्कासित करते हैं, यानी सल्फेनिक अम्ल छोड़ते हैं, ठीक है। ये भी सल्फर का एक यौगिक होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो जीवन चक्र की दृष्टि से देखें तो पुष्प जो है आपके महत्वपूर्ण अंगों हैं। पुष्प इसलिए महत्वपूर्ण अंग है पुष्प, क्योंकि अगर पुष्प लगेंगे किसी भी पेड़ पे तो वो क्या करेंगे, यहाँ से पुष्प से फिर आपको बीज प्राप्त होंगे। बीज प्राप्त होंगे तो वो आपका फिर जो है भूमि में जाएगा, तो बीज फिर यहाँ से पौधा उत्पन्न हो पाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे पौधे के जीवन चक्र चल पाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मिर्च की तीक्ष्णता का कारण है। तो मिर्च की बात करें तो मिर्च में जो है आपका कैप्सेनिक की उपस्थिति होती है, जिसके कारण जो है मिर्च यहाँ पे लगती है, यानी आपका जो मिर्च होती है वो तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट आ जाता है लाल मिर्च तीखी होती है, क्योंकि उसमें जो है उपस्थित होता है। तो लाल मिर्च में जैसे मैंने आपको बताया मिर्च में जो है कैप्सेसिन आपका होता है। नेक्स्ट आ जाता है रेशम का कीड़ा जो आपका होता है जीवन चक्र के जिस चरण में वाणिज्यिक जंतु पैदा करता है वह आपका कहलाता है आपका कोशित कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है रेशम कीट जिन पर पनपता है। तो रेशम कीट की बात करें तो ये आपका जो है शहतूत की पत्तियों पर यह आपका जो है रेशम कीट यहाँ पे बहुत मात्रा में यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी वह आपके उसमें यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कुनैन जो आपकी मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि होती है। तो वह आपकी किस प्रकार की होती है, तो वह आपकी जो है आवर्त बीजी पादप से यहाँ पे संबंधित होती है। नेक्स्ट आ जाता है मलेरिया रोग की जो है प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो इसका जो है निष्कर्षण यहाँ पे सिनकोना की छाल से किया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ये याद रखना है, सिनकोना की छाल से यहाँ पे किया जाता है।
तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगली क्लास जो आपकी होगी वो आपकी आनुवंशिकता होगी, ठीक है। आनुवंशिकता पे हम यहाँ पे जो है पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो हम यहाँ पे जैव प्रक्रम वगैरह भी पढ़ेंगे। आगे मैं आपको और दिखा देता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हम जैव उर्वरक वगैरह भी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और जो है चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ। और जो सुबह आपकी एनसीईआरटी की क्लासें चल रही है तो उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो है क्वेश्चन आपके वहीं से बनने हैं, एनसीईआरटी से ही बनने हैं। तो ये आपका जो है ये तो आपके क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहे हैं, ठीक है, आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप एक दो बार जब भी आपको टाइम लगता है देख लीजिए, क्योंकि ये आपके जो है मस्तिष्क में एक बार क्वेश्चन बैठ गए तो आपके सामने जो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से अगर आपने पढ़ा होगा तो जो है 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से आप जो है आसानी से यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप एनसीईआरटी की जो क्लासें चल रही हैं उसको भी पूरी तरह से देख रहे होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगले धमाकेदार सेशन के साथ।